Hello friends, this is Dr. R.K. Prajapati. I am going to discussing about a very important topic you know very well, मेडिकल सिम्टोलॉजी। मेडिकल सिम्टोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सिम्टम्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया जाता है। प्रत्येक सिस्टम अलग अलग प्रकार का सिम्टम्स जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू एटियोलॉजी। ओके, तो एक एक सिम्टम्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और एवरी सिम्टम्स के लिए हमारा एक वीडियो होगा। ओके, आई विल टीच यू इन माई सेशन ऑफ मेडिकल सिम्टोलॉजी अप्रॉक्सीमेटली 123 मेडिकल सिम्टम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट जो मेडिकल सिम्टम्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। जो ना भाई बाल एब्डोमिनल कैविटी होता है बॉडी में, ठीक है ना, वैसे हेड कैविटी होता है, नेक कैविटी होता है, चेस्ट कैविटी जिसको थोरैसिक कैविटी भी कहते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी है। इसके नीचे में पेल्विक कैविटी होता है। तो ये वैसे 5 कैविटीज होते हैं। ओके, तो एक एब्डोमिनल कैविटी आई मीन पेट। ओके, तो एब्डोमिनल कैविटी जो होता है उसमें डिस्टेंशन होना मीन्स उसका कई कारण हो सकता है। गैस की वजह से भी डिस्टेंशन, फ्लूइड की वजह से डिस्टेंशन हो सकता है, फाइट, फिशस, फ्लैटस, है ना, या प्रेगनेंसी में होना या फुल ब्लडर हो जाना, है ना, इसकी वजह से भी डिस्टेंशन होता है। तो जितने प्रकार से डिस्टेंशन है, जितना उसका कारण है ना, और उसमें क्या अप्रॉक्सीमेटली साइन सिम्टम्स, है ना, एटियोलॉजी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो नाउ वी गेट स्टार्ट द वीडियो। मेडिकल सिम्टोलॉजी का फर्स्ट सिम्टम्स एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमेन का मतलब मैंने बताया आपको, पेट होता है, एब्डोमिनल कैविटी, और उसमें किसी कारण पर डिस्टेंशन हो जाना। तो डिस्टेंशन एक्चुअली डिस्टेंशन का मतलब होता है पेट फूल जाना, पेट का साइज बड़ा हो जाना, एब्डोमिनल कैविटी का इन्लार्जमेंट हो जाना, है ना, एक लार्ज और डेवलप साइज हो जाना, है ना, एक देखने में ही लगता है कि एक एबनॉर्मल साइज है ना, जैसे कि आप इस पिक्चर पर देख पा रहे होंगे, है ना, जैसे ये पिक्चर है। ओके, ये पिक्चर है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन एक्चुअली होता क्या है? तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन, दिस इज माय टॉपिक ऑफ द डे। ओके, पेशेंट में डिस्क्राइब जनरलाइज एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड लोकलाइज्ड फुलफिलनेस इन ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ डोमेन। पेशेंट में डिस्क्राइब, पेशेंट बताते हैं कि जनरल एब्डोमिनल स्वेलिंग यानी क्या होता है कि एक कंप्लीट पूरा पेट में ना सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। ओके, एंड लोकलाइज्ड फुलफिलनेस ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया ऑफ एब्डोमेन, और एब्डोमेन के कुछ स्पेसिफिक एरिया में, है ना, फुलफिलनेस हो जाता है, भरने में पूरा भरा भरा सा लगता है, भरा भरा सा हो जाता है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, जैसे कि ये देख पा रहे हैं, ये एसाइटिस हुआ है इसको, है ना, इसकी वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, अब देखिए इन दिस हिस्ट्री, इस हिस्ट्री में इंक्वायरी स्पेशली अबाउट। अब क्या मतलब इसमें होता है, इंक्वायरी क्या करना होता है हमको? एक्चुअली होता क्या है इसमें कि चेंज इन बॉयल हैबिट, बॉयल हैबिट में कुछ चेंजिंग आता है। इसका मतलब गैस का जो बॉयल्स होता है उसमें कुछ चेंजिंग होती है, या तो बॉयल्स कहीं या बॉयल्स कोई कोलैबोरेट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है ना, या फिर कहीं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ना, या फिर लार्ज बॉयल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, या फिर लार्ज अमाउंट में बॉयल का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, और वो होल्ड हो रहा है इंटेस्टाइन के अंदर। तो दिस इज द मेन मेडिकल कॉज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ओके, एंड वेट लॉस, वेट लॉस, अगर किसी मरीज का वेट लॉस हो रहा है तो एक्चुअली उसमें डिस्टेंशन केस होने का पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। एसोसिएटेड पेन, इसके साथ में और क्या होता है, इसके साथ में पेन भी होता है, दर्द। जब भी कोई एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है तो पेन पॉसिबिलिटी है पेन का। ओके, जनरलाइज स्वेलिंग, अब इसमें जनरलाइज स्वेलिंग को कैसे कंसीडर करेंगे जी? ओके, तो देखिए जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है उसका कुछ जनरलाइज्ड रीजन है, कुछ कारण है, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। एक लेवल में कहीं कहीं फैट डिपोजिटेशन की वजह से भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, फ्लूइड
यानी कहीं पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड ओवरलोडेड हो गया जिसकी वजह से एसाइटिस हो गया, जैसे ये हैं चच्चा, इनको एसाइटिस हो गया है। ओके, तो फैट है, फ्लूइड है। ओके, फिशेस, यानी फिशेस मतलब स्टूल, और फिशेस कहीं इंटेस्टाइन के अंदर में डिपोजिटेड हो गया है ना, और बहुत ज़्यादा ग्रेविड हो रहा है, दैट्स द रीजन ऑफ दैट रीजन ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसके बाद फ्लैटस, कभी कभी फ्लैटस भी इसका रीजन है एब्डोमिनल डिस्टेंशन का। ओके, फ्लैटस में भी बाय गैस ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, फीटस मतलब आप जानते हैं बच्चा, है ना, यानी गर्भस्थ शिशु, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, पेट निकलता है, जिसको ग्रेविटेशन कहते हैं। ओके, दैट्स ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट काउज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एंड फुल ब्लडर, किसी का ब्लडर फुल हो गया है, यानी किसी का जो ब्लडर है बिल्कुल फुल हो गया, ओवर डिस्टेंडेड हो गया है, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं। ये जो आपको डिस्टेंशन दिख रहा होगा, है ना, ये इससे पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है, ये ब्लडर फुलफिलनेस का केस है। ब्लडर फुल है, फुलफिलनेस। ओके, तो इसको बोलेंगे ब्लडर फुलफिलनेस की वजह से डिस्टेंशन हुआ है। और ये देख पा रहे होंगे, ये जो है प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, ये प्रेग्नेंट है मैडम, और इनको प्रेगनेंसी की वजह से ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो है फ्लैटस है, इसी को कहते हैं फ्लैटस, ये फ्लैटस की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। और एक बार देख पा रहे होंगे, है ना, कि ये जो है ये फ्लूइड ओवरलोड है इसके अंदर में। ये क्या है जी, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हुआ है, ओवरलोड, इसका मतलब हुआ एसाइटिस हो गया है इनको, एसाइटिस। ये भी जो केस है ये भी एसाइटिस वाला केस है, एसाइटिस। ओके, और ये जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन आप देख पा रहे हैं, ये फ्लूइड और फ्लैटस इसका दोनों कारण है, ठीक है ना। तो आइए आगे समझते हैं एसाइटिस के बारे में कि एसाइटिस क्या होता है। ओके, एसाइटिस यह एक लीवर पोर्टल हाइपरटेंशन से होने वाला एक डिजीज है, जिसमें पेरिएसिटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, और एसिटिक फ्लूइड जो होता है प्रोटीन से बनता है, ठीक है ना। और इस प्रोटीन से जब एसिटिक फ्लूइड बनता है तो सबसे ज़्यादा ह्रास, सबसे ज़्यादा लॉस एल्बुमिन प्रोटीन का होता है, जो इस केस में जांच कराने पर एल्बुमिन प्रोटीन कम पाया जाता है। ओके, तो एसिटिक फ्लूइड जब ओवरलोड होने लगता है पेरिटोनियल कैविटी में, ओके, तो जिसकी वजह से जो डिस्टेंशन आता है उसको हम लोग कहते हैं एसाइटिस, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ओके, दिस इज द केस ऑफ एसाइटिस। ओके, तो देखिए, फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, लुक फॉर द शिफ्टिंग डलनेस, फ्लूइड थ्रिल्ड ऑन द परफ्यूजन, ओके, स्टिग्मा ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, लिम्फेडिनोपैथी, एडिमा एंड एसेस द जुगुलर वेनियर प्रेशर। देखिए, फ्लूइड जो है पेरिटोनियल कैविटी में ओवरलोड हो जाता है ना, और शिफ्टेड हो जाता है, और डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल्स ऑन द परफ्यूजन, इसके अंदर में फ्लूइड के ओवरलोड होने की वजह से डलनेस आता है ना। स्टिग्मा ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, और यह बीमारी इंडिकेट करता है कोई क्रोनिक लिवर डिजीज हुआ है पेशेंट को, ठीक है ना। लिम्फेडिनोपैथी, या लिम्फ जो है, लिम्फ का परमेबिलिटी डिक्रीज कर गया है, लिम्फ जो है फ्लूइड को परमिएबल नहीं कर पा रहा है ना। तो लिम्फेडिनोपैथी के केस में भी, है ना, ये बीमारी एसाइटिस देखने को मिलता है। एंड एडिमा, एडिमा आपको पता होना चाहिए कि एडिमा में भी लिम्फ में का परमिबिलिटी कम हो जाता है, और फ्लूइड ओवरलोड होने लगता है इनसाइड द ऑर्गन्स। ओके, दैट्स कॉल्ड एडिमा। ओके, एंड एसेस द जुगुलर वेनियस प्रेशर, और यहाँ पर एक जेवीपी होता है, जुगुलर वेनियस प्रेशर जिसको कहते हैं, और ये जेवीपी आप देखेंगे तो यहाँ पर जेवीपी हाइपरटेंशन जरूर मिलेगा, जेवीपी बढ़ा हुआ जरूर पाया जाएगा, है ना। तो आइए इसका कुछ एथिकल कॉज जानते हैं कि ये किस कारण हो सकता है, कौन एसाइटिस किस कारण से हो सकता है। तो काउज ऑफ एसाइटिस, ओके, तो ये मैलिग्नेंसी के कारण भी हो सकता है ना, कोई मैलिग्नेंसी हुआ हो मरीज को, उसको भी एसाइटिस हो सकता है, कॉमन है। इसके बाद सोरियोसिस या पोर्टल हाइपरटेंशन, अगर किसी मरीज को लीवर सोरियोसिस हो गया तो लॉट ऑफ चांस ऑफ एसाइटिस। ओके, पोर्टल हाइपरटेंशन के केस में, आई मीन पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल वेनियस प्रेशर होता है लीवर के अंदर में, और उसमें लीवर में हाईली ब्लड सप्लाई हो जाए,
बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर बढ़ना शुरू हो जाए लीवर के अंदर में तो दिस इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, हाइपोप्रोटीनीमिया, हाइपोप्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन जो है, प्रोटीन, हाइपर प्रोटीनीमिया मतलब प्रोटीन का ह्रास होना शुरू हो जाए, है ना, प्रोटीन की कमी होना शुरू हो जाए, है ना। तो दिस इज द कॉज, दिस इज द काउज एंड डायग्नोस्टिक काउज ऑफ डायग्नोस्टिक काउज ऑफ एसाइटिस। ओके, राइट हार्ट फेल्यूर या किसी को RHF हो जाए, RHF राइट हार्ट फेल्यूर का केस हो जाए, इसमें भी एसाइटिस देखने को मिलता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एसाइटिस। एसाइटिस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसमें फ्लूइड ओवरलोड होता है ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन सिरोसिस, ओके, या लिम्फेडेनोपैथी की वजह से। तो उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे जिससे हमको डायग्नोस हो जाए बीमारी की ये एसाइटिस क्यों हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो उसके लिए यूरिया टेस्ट कराएंगे और इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट कराएंगे। ओके, एंड लीवर फंक्शन टेस्ट, पूरा लीवर LFT करवाएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे। ओके, सीरम एल्बुमिन, जैसे कि थोड़ा देर पहले मैंने बताया था आपको कि लीवर का ये बीमारी है एसाइटिस, और इसमें जो है सीरम एल्बुमिन कम होने के कारण क्या है, चूँकि हाइपोप्रोटीनीमिया होता है। ओके, और यह एसिटिक फ्लूइड जो बनता है वो प्रोटीन से ही बनता है, तो प्रोटीन का लॉस हो जाता है ना। ओके, तो एसिटिक टाइप फॉर साइटोलॉजी एंड माइक्रोस्कोप कल्चर एंड सेंसिटिविटी। अब देखिए एसिटिक टाइप फॉर साइटोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि एसिटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, एस्पिरेट करते हैं, एस्पिरेट करके उसका साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। ओके, जिससे बेहतर डायग्नोसिस हो पाता है कि व्हाट इज द काउज ऑफ एसाइटिस। ओके, सीरम एसाइटिस एल्बुमिन ग्रेडियंट, सीरम एसाइटिस मैंने सीरम में एसाइटिस के जो ग्रेडियंट है और या एल्बुमिन कम है उसका भी टेस्ट करके हमें बीमारी के बारे में पता लगा सकते हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड स्कैन फॉर एब्डोमेन, और एक एब्डोमिनल कैविटी का एक अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं जिसमें हिपैटोमेगाली, लिम्फेडेनोपैथी मिल सकता है, एसिटिक फ्लूइड होता है, एसिटिक फ्लूइड का कोलैबोरेशन होता है, वो भी अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस हो जाता है, ठीक है ना। आइए डिस्कस करते हैं फ्लैटस के बारे में। ओके, तो फ्लैटस में गैसियस डिसेंशन होता है, यानी गैस की वजह से जो डम्मी एब्डोमेन हो जाता है, देखिएगा ऐसे लैटरली पेट फैलने लगेगा, जैसे आपको पिक्चर में दिखा देते हैं। देखिए ये कुछ लैटरली पेट फैला हुआ है। ओके, ये देखिए साहब हमारे हैं, तो इनका भी लैटरली पेट जो है ना डिस्टेंडेड हो रहा है, इसको डम्मी एब्डोमेन कहते हैं। ओके, तो ये देखिए गैसियस डिसेंशन है, ये नीड फॉर एक्चुअल बॉयल ऑब्स्ट्रक्शन। और ये होता क्यों है, इंटेस्टाइन के अंदर में बॉयल जो है ना कोलेबरेट होने लगते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट रुकावट पैदा होता है बॉयल्स की वजह से, गैस पासेस नहीं होता है, इवैक्यूएट नहीं होता है प्रॉपरली, है ना, इसकी वजह से फ्लैटस होने का चांस हो जाता है। एसएस फॉर कोलिकली एब्डोमिनल पेन, और इसके साथ साथ में एक कोलिकली एब्डोमिनल पेन यानी थोड़ा थोड़ा पेट कनचता है, फिर पेट में दर्द होता है ना। अनबॉयल हैबिट हमेशा रहता है, हमेशा गैस में, हमेशा गैसियस डिसेंशन में मरीज जो है ना सर्वाइव करता है ना। तो फ्लैटस एंड वॉमिटिंग, कभी कभी मरीज को वॉमिटिंग टेंडेंसी होता है जब एक्सेसिवली हाईली टॉलरेंट होता है जब गैस, तो है ना। लुक फॉर द रेजोनेंट डिस्टेंशन ऑफ द परक्यूशन, अल्टरेट द एब्सेंट बॉयल साउंड, है ना। और कभी कभी बॉयल साउंड बिल्कुल ऑब्सेंट हो जाता है ना। फोकल टेंडेंस विद द रिवोल्ट और गार्डन। देखिए ऑलवेज चेक फॉर द हर्निया एंड परफॉर्म ए पर रेक्टल एग्जामिनेशन सस्पेक्टेड ऑर्डर्स। इस केस में हर्निया का एग्जामिनेशन भी करना चाहिए, है ना, या उसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना चाहिए जिसे सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन, जो शक होता है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वो उसको क्लियर करने के लिए। ओके, अब आइए इसका फ्लैटस होने का कारण जानते हैं। तो इंट्राल्यूमिनल या जो इंटेस्टाइन के अंदर में जो ल्यूमेन होता है, इंटेस्टाइनल ल्यूमिनल जिसको कहते हैं, तो इंट्राल्यूमिनल यानी ल्यूमेन के अंदर में दो चीज़ हमको देखना है ना। इंट्राल्यूमिनल कुछ भी जो भी ल्यूमेन होता है उसके अंदर में दो चीज़ देखना है, एक है इम्पैक्शन, है ना, कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो, है ना, उसको कहेंगे इम्पैक्शन। ओके, और एक
गॉल स्टोन इलियस, यानी गॉल स्टोन बनते हैं और उसका कुछ सब्सटेंस, उसका कुछ केमिकल जो इसेंस होते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर में आकर फिर कोलेबरेट होना शुरू कर देते हैं, है ना। ये भी उसका रीजन है। इसका मतलब ल्यूमिनल, है ना। ल्यूमिनल में क्या है, इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर, हमको देखना है कोई इन्फ्लामेटरी स्ट्रक्चर तो नहीं मिल रहा है। ओके, इसका मतलब ट्यूमर एंड एसेस, ट्यूमर, कोई उसके अंदर में ट्यूमराइजेशन या ऑब्सिस तो नहीं बन रहा है, कोई पस उसका फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल ल्यूमिन के बाहर। ओके, तो हर्नियास एंड एडहेसिव पेल्विक मास लिम्फेडिनोपैथी, वल्वोलस एंड इनटू सस्पेक्शन देखना है, 3 चीज देखना है। ओके, आगे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं पैरालाइटिक इलियस के, है ना, कि उसको पैरालाइटिक इलियस है या नहीं। तो ये ड्रग इंड्यूस होता है दवा लेने की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है। एज रिलेटेड काउज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कभी कभी देखिएगा बहुत ओवर एज होने के बाद में भी ऑब्स्ट्रक्शन होने का लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी होता है ना। तो एज रिलेटेड काउज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी हम लोग नोटिस करेंगे। नियोनेटल, ओके, नियोनेटल बच्चा वाला, कंजेनाइटल एट्रेक्सिया, यानी बचपन में माँ के गर्भ से ही अगर उसको ऐसा कंप्लेन है कि उसको एट्रैक्सिया है ना, तो वो इसको भी नोटिस करना होता है। इम्परफोरेट एनस, है ना, या इम्परफोरेट एनस जो है इम्परफोरेट है या नहीं है, इसको भी देखना पड़ता है। वल्वोलस एंड हिस्कॉप्स डिजीज एंड मेकोनियल इलियस, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन, है ना, कुछ कारण हमको पता करना होता है कि इसमें से क्या कारण हो सकता है, ठीक है ना। सब में फ्लैटेस्ट प्रॉब्लम ही होता है। ओके, इन्फेंट्स में देखेंगे हम लोग इंटस्पिरेशन, ओके, हर्नियास एंड मिकल्स डाइवर्टिकुलम का मतलब होता है कि एक्चुअली जब इंटेस्टाइन फोल्ड हो जाता है, इसे मूव जाता है, दैट्स कॉल्ड डाइवर्टिकुलम। ओके, यंग मिडिल एज्ड एडल्ट, यानी यंग में या मिडिल एजर जो होते हैं, है ना, या एडल्ट। ओके, इस सब में हर्निया एडिशन एंड कोरिहन्स डिजीज होने का पॉसिबिलिटी होता है, और ये जो है कारण बनता है फ्लैटस का। ओके, एल्डरली में क्या देखेंगे, हर्निया, है ना, इसका मतलब कार्सिनोमा, कोई कार्सिनोमा का ट्यूमराइजेशन तो नहीं हुआ है, कार्सिनोमा का स्टेज तो नहीं है ना, प्री स्टेज ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं। डाइवर्टिकुलाइटिस तो नहीं हुआ, इंटेस्टाइन फोल्ड होने वाला प्रॉब्लम। एंड फैकल इम्पल्सन, मतलब ये जो फिकस होता है, जो स्टूल होता है, वो कहीं जा कर के इम्पैक्शन तो नहीं हो गया है, यानी कहीं चिपका हुआ तो नहीं है, ठीक है ना, दैट्स कॉल्ड फीकल इम्पैक्शन। ओके, अब इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, है ना, कुछ जांच करेंगे। तो FBC करेंगे, फुल ब्लड काउंट, जिसको हम लोग CBC के नाम से भी जानते हैं। ओके, यूरिन रूटीन करेंगे, यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद एब्डोमिनल एक्सरे, AXR जिसको कहते हैं, AXR मतलब एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे। इरेक्ट एंड सुपाइन, 2 कंडीशन में कर सकते हैं, एक मरीज का पूरा इसे इरेक्ट करके करेंगे, एक सुपाइन पोजीशन में डालकर नॉर्मली लेटाएंगे, इरेक्ट करके सुपाइन पोजीशन में लेटाएंगे, और तब करेंगे AXR उसका, यानी एब्डोमिनल एक्सरे करेंगे, है ना। कंसीडर बेरियम एनीमा, और बेरियम एनीमा भी डालकर जांच किया जा सकता है। ओके, और बेरियम फॉलो थ्रू द सिग्मोइडोस्कोपी। सिग्मोइडोस्कोपी मतलब क्या होता है, जैसे ये जो है आपका इंटेस्टाइन होता है इसे, ओके, तो ये जो इंटेस्टाइन होता है ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम लोग सिग्मोइडल कोलन कहते हैं, जिसके अंदर में डिसेंडिंग कोलन और रेक्टम दोनों आता है, और एक्चुअली इसके अंदर में सैक्रम, रेक्टम और एनस, ठीक है ना, तीनों आता है, दैट्स कॉल्ड सिग्मोइडल, है ना। तो सिग्मोइडोस्कोपी मतलब एक अल्ट्रासोनिक स्कैन है जो सिग्मोइडल कोलन को स्पेसिफिक स्कैन करता है, उसके एटियोलॉजी को जानने की कोशिश किया जाता है, ठीक है ना। एंड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर कंप्लीट एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन भी है जो कंप्लीट एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन को देखने में मदद करता है। जैसे मान के चलिए कि कोई एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी अभी पहले से कोई ऑब्स्ट्रक्शन का केसेस नहीं था, अभी ऑब्स्ट्रक्शन का कुछ मतलब है, चांसेस कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो उसका कंप्लीट इंटरवेंशन अगर हम करते हैं ऑपरेशन के माध्यम, कोई प्रोसीजर के माध्यम से, है ना, दैट्स कॉल्ड सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, अब देखिए लोकलाइज स्वेलिंग मास कॉमन काउज अकॉर्डिंग टू द साइट,
अब देखिए ये पेट का हम इमेज बनाए हैं। पेट में आपको पता है 9 भाग होता है, तो 1 2 3 ये होगा 1 2 3 3 3 6 हुआ, ये होगा 3 9 हुआ। ये जो है अम्बिलिकल रीजन है ना, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक फोसा है ना। देखिए अब देखिए ये जो रीजन है इसमें RUQ होता है, मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट है ना, लीवर, गॉल ब्लैडर, बॉवेल, इसके अंदर में बॉवेल में स्टमक में यहाँ होता है तो बॉवेल्स लिखा हुआ है, एंड राइट किडनी, ये सब राइट वाला हो गया, ठीक है ना। इसके माने लेफ्ट अपर एब्डोमेन, अपर क्वाड्रेंट में क्या होता है, स्प्लीन, बॉवेल, लेफ्ट किडनी है ना। अब देखिए मिडिल में क्या होता है, मिड लाइन में गैस्ट्रिक मास, पैंक्रियास, सिस्ट, स्यूडो ट्यूमर, ये सब इधर का है। इसमें कार्सिनोमा होने का चांस रहता है, रोटिक एनोडिज्म, लिम्फेडिनोपैथी, यूरिनरी रिटेंशन ट्यूमर, यूट्राइन मास है ना। ओके, RIF में अपेंडिक्स मास होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना, जिस इस सारा में डिस्टेंशन होगा, ठीक है ना। कार्सिनोमा कैस्कम है ना, ओवेरियन सिस्ट ट्यूमर, ये हो सकता है ना, इसके वजह से भी डिस्टेंशन होने का पॉसिबिलिटी है। LIF लेफ्ट इलियक फोसा में फीकल लोडिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर, जैसे आपको पता है कि इस रीजन में होता क्या है, इस रीजन में होता क्या है कि इंटेस्टाइन जो है ऐसे 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 होकर के ऐसे एनस आता है, ठीक है ना, ये एनस हो गया है ना। तो ये इस रीजन में कहीं अगर एक जगह स्टूल अगर इसे कोलैबोरेट हो गया, ठीक है ना, तो डेट्स कॉल्ड है ना फीकल लोडिंग है ना। ओके, एंड क्लोनिक मास, क्लोन के अंदर में कोई मास का फॉर्मेशन हो जाता है, डेट्स कॉल्ड क्लोनिक मास। कार्सिनोमा होने का भी पॉसिबिलिटी होता है, डाइवर्टिकुलर एब्सिस होने का भी पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है ना, यानी इंटेस्टाइन डाइवर्ट कर गया, वहाँ पर एब्सिस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर ओवेरियन सिस्ट या ट्यूमराइजेशन होने का भी पॉसिबिलिटी होता है। तो इतने सारे कुछ डिजीज़ और कुछ सिम्टम्स और साइन हैं जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन कॉज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब हम